हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर। आपका अपने यूट्यूब चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर पर स्वागत है। वर्किंग टाइम के चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ग्रुप बेस्ड क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स देखे थे। जब सिंगल ग्रुप किसी वर्क को एग्जीक्यूट करता हो या फिर मल्टीपल ग्रुप्स किसी वर्क को एग्जीक्यूट करते हो तब क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था। आज हम इंडिविजुअल पर्संस के बेसिस पर क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को देखने जा रहे हैं। दैट मींस अगर अलग अलग पर्संस किसी वर्क को अलग अलग ड्यूरेशन में कंप्लीट करते हो तो फिर उसके बेसिस पर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को आज हम देखेंगे। इंडिविजुअल्स के बेसिस पर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें बताया जाएगा कि कौन इंडिविजुअल है और उसे वर्क को फिनिश करने में कितना टाइम लगता है। सपोज एक पर्सन ए है जो किसी वर्क को x डेज में फिनिश कर सकता है, एक दूसरा पर्सन बी है जो इसी वर्क को फिनिश करने में y डेज का टाइम लेता है। दो अलग अलग पर्संस को वर्क को फिनिश करने में लगने वाला टाइम अलग अलग होगा क्योंकि पर्संस की वर्किंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, काम करने की क्षमता अलग अलग है, तो उन्हें काम को फिनिश करने में लगने वाला टाइम भी अलग अलग हो जाए। ए अकेले किसी काम को x डेज में फिनिश कर सकता है, बी इसी काम को y डेज में फिनिश कर सकता है। तो क्वेश्चन बनता है कि दोनों पर्संस मिलकर इस काम को कितने टाइम में फिनिश कर लेंगे। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग कितना टाइम लगता है उस वैल्यू के प्रोडक्ट को दोनों के नंबर ऑफ डेज के सम से डिवाइड कर दीजिए। ये ओवरऑल दोनों को मिलकर लगने वाली ड्यूरेशन की वैल्यू हो जाती है। दैट मींस ए और बी मिलकर दोनों के नंबर ऑफ डेज का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों के नंबर ऑफ डेज के सम के बराबर टाइम लगेगा। अब अगर हमसे कहा जाता है कि दो पर्संस मिलकर किसी काम को x डेज में फिनिश करते हैं और इन दोनों में से कोई एक पर्सन अकेले इस काम को y डेज में फिनिश कर सकता है, तो बताओ सेकंड पर्सन इस काम को फिनिश करने में कितना टाइम लेगा। ओके, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए अगेन दोनों के नंबर ऑफ डेज का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों के नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस। डिफरेंस मींस जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करेंगे क्योंकि ड्यूरेशन नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए यहां पर बड़ी वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। ओके, अगर दो पर्संस मिलकर x डेज में किसी काम को फिनिश करते हैं, इनमें से एक अकेले इसी काम को अगर y डेज में फिनिश करता है तो सेकंड पर्सन को इसी काम को फिनिश करने में दोनों के नंबर ऑफ डेज का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों के नंबर ऑफ डेज के डिफरेंस के बराबर का ड्यूरेशन लगेगा। लेकिन अगर दो पर्संस अलग अलग x डेज एंड y डेज में किसी काम को पूरा करते हैं तो मिलकर कितने टाइम में फिनिश करेंगे अगर पूछा जाता है तो दोनों के नंबर ऑफ डेज का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों के नंबर ऑफ डेज का सम हो जाएगा। ये कंडीशंस दो पर्संस के लिए ही एप्लीकेबल है, मोर देन दो पर्संस में हम ऐसा नहीं कर सकते, उसके लिए कांसेप्ट अलग हो जाता है। लेट हमसे कहा गया कि एक पर्सन ए है जो किसी काम को 10 डेज में अकेले फिनिश कर सकता है, इसी काम को बी अकेले लेट 15 डेज में फिनिश कर सकता है। तो दोनों पर्संस मिलकर इस काम को कितने टाइम में फिनिश कर लेंगे अगर पूछा जाता है तो दोनों के नंबर ऑफ डेज का प्रोडक्ट दोनों का नंबर ऑफ डेज के सम से डिवाइड कर देंगे। दैट शुड बी द ड्यूरेशन। सिंपलीफाई करना है, 10 into 15 डिवाइडेड बाय 25 कितना डेज, तो 5 5 सा एंड 5 2 सा एंड 5 3 दैट इज 6 डेज में दोनों पर्संस मिलकर इस वर्क को फिनिश कर दें। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि दो पर्संस मिलकर लेट 6 डेज में किसी वर्क को फिनिश करते और इनमें से एक अकेला सपोज 10 डेज में इसी वर्क को फिनिश कर सकता है, तो सेकंड पर्सन को कितना टाइम लगेगा अगर पूछा जाए। सेकंड पर्सन अकेले इस काम को कितने टाइम में फिनिश कर लेगा अगर पूछा जाता है, तो अब दोनों के नंबर ऑफ डेज का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों के नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस, दैट इज तब इतने डेज में सेकंड पर्सन वर्क को फिनिश करेगा। दैट इज 10 6 60 डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड करना है 15 डेज। इट मींस बी अकेले 15 डेज में इस वर्क को फिनिश कर सकता है। दैट इज तो बी अकेले 15 डेज में फिनिश कर सकता है। अब अगर हमसे कहा जाए कि ए अकेले किसी काम को x डेज में फिनिश कर सकता है, बी इसी काम को फिनिश करने में सपोज y डेज का टाइम लेता है और सी इसी काम को फिनिश करने में सपोज z डेज का टाइम लेता है, तो फिर तीनों पर्संस मिलकर इस काम को कितने टाइम में फिनिश कर लेंगे अगर पूछा जाए। दैट मींस मोर देन टू पर्संस की अगर कंडीशन हो, ए अकेले x डेज में फिनिश कर सकता है, बी अकेले y डेज में, सी अकेले z डेज में, तो फिर तीनों पर्संस मिलकर इस काम को कितने टाइम में फिनिश कर लेंगे अगर पूछा जाए। तब ऐसे केस में जो भी इंडिविजुअल का ड्यूरेशन दिया हुआ दैट मींस x तो उसको कीजिए 1/x, y तो उसको भी 1/y, z इसे भी 1/z। दैट मींस हर एक इंडिविजुअल के टाइम का रेसिप्रोकल करके इनको ऐड कर लीजिए। ओके, ये इनके एक दिन का वर्क हो गया। अब एक दिन की वर्क का अगर रिवर्स कर दिया जाए तो टाइम टू फिनिश का वर्क हो जाए। इट मींस इतने डेज में ये पर्संस मिलकर इस काम को फिनिश कर रहे हैं।
अगर मोर देन 2 पर्संस की कंडीशंस हो, दैट मींस तीन अलग अलग पर्सन तीन अलग अलग ड्यूरेशन में किसी वर्क को अगर फिनिश करते हो, तो ऐसे केस में तीनों मिलकर कितने टाइम में फिनिश करेंगे पूछा जाए, तो तीनों के वर्क फिनिश करने में लगने वाले ड्यूरेशन के रेसिप्रोकल के सम का रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये तीनों को मिलकर लगने वाला ड्यूरेशन हो जाएगा। ओके, दैट मींस 1/x + 1/y + 1/z का रेसिप्रोकल, ये तीनों को मिलकर लगने वाला ड्यूरेशन हो जाएगा। अब अगर दो से ज्यादा पर्संस किसी वर्क को एग्जीक्यूट करते हो इंडिविजुअल्स के बेसिस पर, तब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, उसको सॉल्व एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करेंगे, अब हम उसे देखते हैं। ओके, लेट इंडिविजुअल्स की हम बात करें, सपोज एक पर्सन ए अकेले किसी काम को 10 डेज में फिनिश कर सकता है। लेट एक सेकंड पर्सन है बी जो 12 डेज में वर्क को फिनिश कर सकता है। एक और पर्सन है सी जो 15 डेज में इस वर्क को फिनिश कर सकता है। अगर दो से ज्यादा पर्संस, तीन इंडिविजुअल पर्संस किसी वर्क को अलग अलग 10 डेज एंड 12 डेज एंड 15 डेज में फिनिश कर सकते हैं, तो फिर तीनों मिलकर इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे, अगर आइडेंटिफाई करना ए बी सी, तीनों मिलकर कितने टाइम में फिनिश कर लेंगे। तो एग्जाम में हम फॉर्मूला कॉन्सेप्ट को यूज करने की बजाय एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, जिसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। ओके, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, आपको जो भी ड्यूरेशन ऑफ इंडिविजुअल दिया है टू फिनिश द वर्क, टाइम टू फिनिश द वर्क जो भी दिया है, उन सारे ड्यूरेशंस का एलसीएम ले लीजिए और उस एलसीएम को अपनी तरफ से वर्क कंसीडर कर लीजिए। तो एलसीएम ऑफ टाइम जो भी आएगा उसको हम अपनी तरफ से वर्क कंसीडर कर रहे हैं। ओके, इंडिविजुअल्स का जो भी टाइम आपको दिया हुआ है उन सभी टाइम का एलसीएम लीजिए और उस एलसीएम को अपनी तरफ से वर्क कंसीडर कर लीजिए। तो यहाँ 10, 12 और 15 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो दैट वुड बी 60। इट मींस हमारे लिए 60 यूनिट वर्क होगी। दैट मींस हमारे अकॉर्डिंग तीनों पर्संस मिलकर 60 यूनिट वर्क को फिनिश करेंगे। ये हमने कंसीडर किया है, ये एक्चुअल वर्क नहीं है, एक्चुअल वर्क कुछ और हो सकता है। ओके, तो टाइम के अकॉर्डिंग हमने कंसीडर किया कि टोटल वर्क इनका 60 यूनिट है। टोटल वर्क कहां से आया, जो टाइम आपको दिया था उन टाइम का एलसीएम लीजिए और इसी को अपनी तरफ से वर्क कंसीडर कर लीजिए। अब मोर देन 2 पर्संस के केस में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम हर एक पर्सन की इंडिविजुअल कैपेसिटी को आइडेंटिफाई करेंगे, काम करने की क्षमता आइडेंटिफाई करेंगे। और काम करने की क्षमता होती क्या, कोई भी पर्सन एक यूनिट टाइम में, 1 यूनिट टाइम में कितना काम कर सकता है, वही उसकी काम करने की कैपेसिटी होती है। अगर टाइम डेज में दिया है तो फिर एक दिन में कितना काम कर सकता है, अगर टाइम आवर्स में दिया है तो फिर 1 घंटे में कितना काम कर सकता है, मिनट्स में दिया है तो 1 मिनट में कितना काम कर सकता है। तो वही उस इंडिविजुअल की अपनी कैपेसिटी होती है। तो ऐसे में अगर ये 10 डेज में 60 यूनिट वर्क को फिनिश करे तो एक दिन में कितना काम करेगा, 10 डेज में 60 यूनिट, तो 1 डे का कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 6 यूनिट। दैट मींस 6 यूनिट पर डे के रेट से काम कर सकता है। तो एक ही काम करने की कैपेसिटी हमारे अकॉर्डिंग 6 यूनिट पर डे। ऐसे ही बी अगर 12 डेज में 60 यूनिट वर्क को फिनिश करे तो एक दिन में कितना काम करेगा, 12 से 60 को डिवाइड कर दिया, दैट मींस 5 यूनिट पर डे के रेट से काम कर सकता है। एंड सिमिलरली सी अगर 15 डेज में 60 यूनिट वर्क को फिनिश करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 15 से 60 को डिवाइड किया, दैट इज 4 यूनिट पर डे। ये इंडिविजुअल्स की हमारे अकॉर्डिंग कैपेसिटी होगी। तब तीनों पर्संस मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे अगर आइडेंटिफाई करना, तो एक दिन में करता है 6 यूनिट वर्क, बी एक दिन में करता है 5 यूनिट वर्क और सी एक दिन में कर सकता है 4 यूनिट वर्क। तो तीनों मिलकर एक दिन में इतना यूनिट वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। दैट मींस 6, 5, 11 एंड 4 15 यूनिट पर डे के रेट से तीनों मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं। हमसे पूछा गया है तीनों मिलकर कितने टाइम में इस वर्क को फिनिश कर लेंगे, दैट मींस टाइम आइडेंटिफाई करना है। तो अब यहाँ एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा, वो है टाइम, वर्क एंड कैपेसिटी के बीच में रिलेशन। तो टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन कैपेसिटी, वर्क अपॉन कैपेसिटी, जिस रिलेशन के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन कैपेसिटी या वर्क इक्वल टू टाइम इनटू कैपेसिटी हो जाए। ओके, तो वर्क हमारे लिए 60 यूनिट और कैपेसिटी तीनों की मिलकर है 15 यूनिट पर डे। तो 15 से डिवाइड किया, दैट मींस 4 डेज में तीनों पर्संस मिलकर इस वर्क को फिनिश करते हैं। तो इस तरह से हम मोर देन 2 पर्संस के केस में क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, जो भी इंडिविजुअल का टाइम दिया हुआ है उस टाइम का एलसीएम लीजिए, उस एलसीएम को अपनी तरफ से वर्क कंसीडर कीजिए और वर्क को ईच ऑफ के टाइम से डिवाइड करने पर कैपेसिटीज ऑफ ईच ऑफ पर्सन निकल के आ जाएगी। कैपेसिटी होता है पर यूनिट टाइम में कोई भी पर्सन कितना काम कर सकता है, वही इंडिविजुअल की कैपेसिटी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ए 6 यूनिट, बी 5 यूनिट एंड सी 4 यूनिट पर डे के रेट से काम करते हैं। अब जैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हमसे यहाँ पूछा गया कि तीनों पर्संस मिलकर
कितना डेज में वर्क को फिनिश कर लेंगे। तो तीनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो ए एक दिन में 6 यूनिट, बी एक दिन में 5 यूनिट और सी एक दिन में 4 यूनिट कंप्लीट कर सकता है। तो मिलकर कितना कर लेंगे, तीनों के सम के बराबर। दैट मींस तीनों मिलकर 15 यूनिट पर डे के रेट से काम को कर सकते हैं। अब ऐसे में टाइम अगर आइडेंटिफाई करना हो तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन कैपेसिटी। हमारे पास वर्क है 60 यूनिट और कैपेसिटी तीनों की मिलाकर आई 15 यूनिट पर डे। 15 से इसको डिवाइड कर दिया, दैट इज 4 डेज में हमारा टोटल वर्क फिनिश हो जाएगा। लेट हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 4 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। इनमें से बी अकेले काम को 10 डेज में कंप्लीट कर सकता है, जबकि सी अकेले इसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर सकता है। और आपसे पूछा जाए, बताओ जो थर्ड पर्सन ए है वो अकेले इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर ले। ओके, हमसे कुछ भी पूछा जाए, मोर देन 2 पर्संस का अगर क्वेश्चन है तो जो टाइम आपको दे रखा है उन सभी टाइम का एलसीएम ले लीजिए। इन तीनों टाइम का हम एलसीएम लेते हैं, तो 10, 15 एंड 4 का अगर एलसीएम लिया जाए तो दैट वुड बी 60। इट मींस 60 यूनिट हमारे लिए वर्क हो जाता है। दैट इज द वर्क। सेम वही कांसेप्ट है। सिंगल पर्सन का केस हो, मोर देन 2 पर्संस का केस हो, मिलकर दिया हो, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, ऐसे केस में टोटल वर्क के रिगार्डिंग क्वेश्चन होना चाहिए। दैट मींस एबीसी तीनों मिलकर किसी काम को 4 डेज में कंप्लीट करते हैं, बी अकेले इसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर सकता है और सी अकेले इसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर सकता है। दैट मींस टोटल वर्क फिनिश करने का ड्यूरेशन है। तब ऐसे केस में जो भी ड्यूरेशन आपको दिया है उसका एलसीएम लीजिए और एलसीएम को अपनी तरफ से वर्क कंसीडर कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स की कैपेसिटी को आइडेंटिफाई कीजिए। तो 4 से हमने डिवाइड किया 60 को, तो दैट वुड बी 15 यूनिट पर डे। दैट मींस तीनों पर्संस मिलकर 15 यूनिट पर डे के रेट से काम कर सकते हैं, जिसमें से बी अकेले कितना करेगा, तो 10 से डिवाइड किया 6 यूनिट पर डे के रेट से काम कर सकता है। और अगर सी के लिए बात करें तो सी 15 डेज में 60 यूनिट अगर कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 15 से डिवाइड किया, दैट इज 4 यूनिट पर डे के रेट से काम कर सकता है। अब हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों मिलकर 15 यूनिट पर डे के रेट से काम कर रहे हैं। दैट मींस ए, बी, सी तीनों मिलकर एक दिन में कर सकते हैं 15 यूनिट वर्क, जिसमें से बी अकेले 6 यूनिट पर डे के रेट से काम करता है, जबकि सी अकेले 4 यूनिट पर डे के रेट से काम करता है। दैट मींस बी का एक दिन का काम 6 यूनिट है, सी का एक दिन का काम 4 यूनिट है, तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा। दैट मींस ए की कैपेसिटी को यहां से फाइंड किया जा सकता है, जिसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो दैट मींस 6, 4, 10, जिसको ट्रांसपोज करेंगे उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ए की कैपेसिटी निकल आती है 15 - 10, दैट इज 5 यूनिट पर डे। तो ए अकेले 5 यूनिट पर डे के रेट से काम कर सकता है। अब ए की कैपेसिटी हमारे पास है और ए को भी वर्क तो 60 यूनिट ही फिनिश करना होगा। तब ऐसे केस में ए का टाइम अगर आइडेंटिफाई करना हो तो टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन कैपेसिटी। वर्क ए का हमारे लिए 60 यूनिट एंड कैपेसिटी ए की है 5 यूनिट पर डे, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। 12 डेज में ए अकेले इस काम को फिनिश कर देगा। सो टाइम टू फिनिश द वर्क बाय ए अलोन, ए अकेले इस काम को 12 डेज में कंप्लीट कर सकता है। 12 दिन में ए अकेले इस काम को पूरा कर लेगा। लेट ए और बी मिलकर किसी काम को 12 डेज में फिनिश कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इसी काम को 15 डेज में फिनिश कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर इसी काम को 20 डेज में फिनिश कर सकते हैं। लेट अब अगर आपसे पूछा जाता है कि इसके अंदर यूज किए गए जो 3 पर्सन हैं ए, बी, सी, वो तीनों मिलकर इस काम को कितने टाइम में फिनिश कर लेंगे, या फिर इंडिविजुअल ईच ऑफ ए, बी, सी अकेले अकेले कितने टाइम में इस वर्क को फिनिश कर सकते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो सॉल्व करने का फॉर्मेट इंडिविजुअल्स के केस में इंडिविजुअल्स मिलकर काम करें या इंडिविजुअल का अलोन अकेले अकेले का टाइम दिया हो, जो टाइम आपको दिया है उस टाइम का एलसीएम लें। तो इन तीनों ड्यूरेशंस का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 12, 15 एंड 20 का एलसीएम अगेन 60 यूनिट हमारे लिए। दैट मींस हमारे लिए इस केस में भी टोटल वर्क 60 यूनिट होगी। अब ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, दैट मींस ए और बी की मिलकर कैपेसिटी कितनी आइडेंटिफाई करना हो, तो 12 से 60 को किया डिवाइड, 12 से 60 को डिवाइड करने पर 5 यूनिट पर डे के रेट से ए और बी मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं। ऐसे ही 15 से डिवाइड किया तो 4 यूनिट पर डे के रेट से बी और सी मिलकर काम कर सकते हैं, जबकि सी और ए 20 डेज में अगर वर्क फिनिश कर रहे हैं तो 60 यूनिट फिनिश करने में पर डे के रेट से उनका काम की कैपेसिटी क्या होगी आइडेंटिफाई करना हो, तो 20 से 60 को डिवाइड किया, दैट मींस 3 यूनिट पर डे के रेट से ये तीनों मिलकर काम, ये सॉरी ए, सी और ए मिलकर काम कर सकते हैं। अब अगर हम पेयर के अकॉर्डिंग देखें तो ए बी का पेयर, बी सी का पेयर,
और सी ए का पेयर, ये पेयर्स दिए थे हमने। अगर तीनों पेयर मिलकर काम करें, ए बी का पेयर, बी सी का पेयर और सी ए का पेयर मिलकर अगर काम करें, तो फिर ए बी का पेयर एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बी सी का पेयर एक दिन में 4 यूनिट काम करता है और सी ए का पेयर एक दिन में 3 यूनिट पर डे के रेट से काम करता है। दैट मींस तीनों पेयर मिलकर एक दिन में इतना वर्क कर सकते हैं। जब हमने पेयर्स को मिलाया तो पेयर्स में ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, दैट मींस ट्वाइस ऑफ ए बी सी, दैट इज प्लस मींस मिलकर। तो एबीसी का जो डबल है उसकी वैल्यू निकल के आई 5 4 9 3 12 यूनिट पर डे के रेट से काम कर सकते हैं। तो ऐसे में ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे अगर आइडेंटिफाई करना तो उसे डिवाइड कर देते हैं, दैट वुड बी 6 यूनिट पर डे के रेट से काम कर सकते हैं। सो ए बी सी तीनों मिलकर 6 यूनिट पर डे के रेट से काम कर सकते हैं। अब ऐसे में अगर हमसे कहा जाता कि तीनों का मिलकर टाइम कितना होगा टू फिनिश द वर्क, तो टाइम आइडेंटिफाई करने के लिए टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन कैपेसिटी। वर्क 60 यूनिट फिनिश करना है, 6 यूनिट पर डे के रेट से, तो 6 से डिवाइड कर देते हैं, दैट मींस 10 डेज में तीनों पर्संस मिलकर इस वर्क को फिनिश कर लें। तो फर्स्ट पार्ट हमसे कहा था एबीसी तीनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं, कितने डेज में वर्क को फिनिश कर सकते हैं, दैट इज 10 डेज। हमने अभी एबीसी तीनों मिलकर 10 डेज में वर्क को फिनिश कर सकते हैं और एबीसी तीनों की मिलकर पर डे वर्किंग कैपेसिटी 6 यूनिट है, ये आइडेंटिफाई किया था। अब सपोज हमसे कहा जाता है कि ए अकेले इस वर्क को कितने टाइम में फिनिश कर लेगा, ए का टाइम ड्यूरेशन आइडेंटिफाई करना। अगर ए का ड्यूरेशन आइडेंटिफाई करना है तो फिर वो पेयर लीजिए जिसमें ए है ही नहीं, दैट मींस बीसी का पेयर। तो बीसी का पेयर मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकता है वो हमारे पास है, दैट इज 4 यूनिट पर डे के रेट से काम करता है। तब ए अकेले कितना यूनिट पर डे काम कर सकता है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सो ए की कैपेसिटी यहां से निकल के आएगी, दैट वुड बी 4 उधर जाके माइनस होगा, 2 यूनिट पर डे के रेट से ए अकेले काम कर सकता है। ए की कैपेसिटी आ गई हमारे पास और ए को भी वर्क टू 60 यूनिट ही फिनिश करना होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ऐसे में ए का टाइम कितना हो जाएगा टू फिनिश द वर्क, तो टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन कैपेसिटी। वर्क हमारे पास है 60 यूनिट और इसकी कैपेसिटी 2 यूनिट पर डे, दैट मींस 30 डेज में ये अकेले इस वर्क को फिनिश कर सकता है। ठीक ऐसे ही बी और सी का इंडिविजुअल टाइम भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब अगर हमें बी का इंडिविजुअल टाइम आइडेंटिफाई करना हो कि बी अकेले कितने ड्यूरेशन में इस वर्क को फिनिश कर सकता है, तो जिस पेयर में बी नहीं है वो पेयर ले लीजिए। तो बी किसमें नहीं है, इसमें नहीं, सी और ए का। दैट मींस सी और ए मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 यूनिट पर डे के रेट से काम करते हैं। तो बी ए और सी मिलकर 3 यूनिट पर डे के रेट से काम करते हैं, टोटल 6 यूनिट पर डे वर्क हो जाता है। सो बी की कैपेसिटी यहां से कितनी आ जाएगी, 3 माइनस करने पर दैट इज 3 यूनिट पर डे के रेट से काम कर सकते हैं। अगर बी की कैपेसिटी पता है, टोटल वर्क टू फिनिश हमें पता है, तो बी का टाइम आइडेंटिफाई किया जा सकता है इंडिविजुअल टाइम टू फिनिश द वर्क। तो बी का टाइम हो जाएगा वर्क अपॉन कैपेसिटी। वर्क है 60 यूनिट और बी की कैपेसिटी है 3 यूनिट पर डे। 3 से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज 20 डेज में बी अकेले इस काम को फिनिश कर सकता है। एंड सिमिलरली सी का टाइम आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ इंडिविजुअल सी का टाइम आइडेंटिफाई करने के लिए अगेन तीनों की मिलकर कैपेसिटी हमारे पास है 6 यूनिट पर डे और अगर सी का टाइम आइडेंटिफाई करना है तो वो पेयर लेंगे जिसमें सी नहीं आ रहा है, दैट मींस AB का पेयर। तो AB का पेयर मिलकर एक दिन में काम कितना करता है, दैट इज 5 यूनिट पर डे के रेट से काम करता है। अगर AB का पेयर 5 यूनिट पर डे के रेट से काम कर रहा है तो AB के पेयर की वर्किंग कैपेसिटी 5 यूनिट, तो C की कैपेसिटी कितनी हो कि टोटल मिलकर 6 यूनिट पर डे के रेट से कैपेसिटी बन जाए। तो ऐसे में C की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 5 उधर जाके माइनस होगा, 6 माइनस 5 दैट इज 1 यूनिट पर डे के रेट से C काम कर सकता है। अब C की कैपेसिटी हमारे पास है और C को भी टोटल वर्क 60 यूनिट फिनिश करना है, तो C का टाइम टू फिनिश द वर्क कितना हो जाएगा आइडेंटिफाई करना। तो टाइम होता है वर्क अपॉन कैपेसिटी। वर्क इज 60 यूनिट और इसकी कैपेसिटी 1 यूनिट पर डे, दैट मींस C अकेले 60 डेज में इस वर्क को फिनिश कर सकता है। तो इस तरह से अगर कभी भी इंडिविजुअल के टाइमिंग के बेसिस पर कोई क्वेश्चन दिया गया हो तो जो टाइम आपको दे रखा है उन्हीं टाइम को यूटिलाइज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इन कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ABC can complete a piece of work in 10 days, 12 days and 15 days respectively. In how many days they together can finish it? हिंदी में है ABC किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? ये क्वेश्चन एक्चुअली क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था, लेकिन अब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो एग्जाम में जब भी मोर देन 2 पर्संस की कंडीशन हो, मोर देन 2 पर्संस की अगर कंडीशन हो तो सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ जो भी पर्संस आपको दे रखे हैं उन्हें लिखिए।
क्वेश्चन में गिवन इन सभी पर्संस का टाइम जो आपको दे रखा है उसे लीजिए। ए 10 डेज में वर्क को फिनिश कर सकता है, बी अकेले 12 डेज में वर्क को फिनिश कर सकता है एंड सी अकेले 15 डेज में वर्क को फिनिश कर सकता है। जो भी टाइम आपको दे रखा है उन सबका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ओके, जो हमारे लिए टोटल वर्क हो जाएगा। तो एलसीएम 10, 12 और 15 का अगर एलसीएम निकाला जाए तो दैट वुड बी 60, तो हमारे लिए 60 यूनिट वर्क हो गया ओके। अब इस 60 यूनिट वर्क को अगर हम इनके टाइम से डिवाइड कर दें तो ईच ऑफ एक दिन में कितना काम कर सकता है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एक ही टाइम से अगर टोटल वर्क को डिवाइड किया जाए तो 10 से 60 को डिवाइड करें तो 10 6 60, दैट मींस 6 यूनिट पर डे के रेट से ही काम कर सकता है। और एक दिन में कोई भी पर्सन जितना भी काम कर रहा है वो उस पर्सन की एफिशिएंसी, कार्यक्षमता कहलाती है। दैट मींस ये एक ही एफिशिएंसी हो जाएगी, काम करने की क्षमता। ऐसे ही 12 से अगर 60 को डिवाइड किया जाए तो दैट वुड बी 5 यूनिट पर डे। दैट मींस बी अकेले एक दिन में 5 यूनिट वर्क कर सकता है। अगर 15 से 60 को डिवाइड किया जाए तो 15 4 से 60, 4 यूनिट पर डे के रेट से सी काम करता है। हमसे कहा जाए तीनों मिलकर कितने टाइम में फिनिश कर ले, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे अगर आइडेंटिफाई करना हो तो ए अकेले एक दिन में 6 यूनिट वर्क फिनिश करता है, बी अकेले 5 यूनिट और सी अकेले 4 यूनिट वर्क फिनिश करता है। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे 6 + 5 + 4, दैट मींस इतने यूनिट पर डे के रेट से ही काम करेंगे ओके। तो 6 5 11 एंड 4 15 यूनिट पर डे के रेट से तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। हमसे कहा है इन्हें वर्क को फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी या कैपेसिटी। एफिशिएंसी कैपेसिटी एक ही बात है। तो वर्क है ओवरऑल 60 यूनिट का, 15 यूनिट पर डे के रेट से काम करते हैं तो 15 दैट मींस 4 टाइम्स, तो 4 डेज में तीनों पर्संस मिलकर इस काम को फिनिश कर लेंगे। वर्किंग टाइम के इन कॉन्सेप्ट के साथ हम अपने वीडियो लेक्चर को आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।